हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, जब से ये सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के कुछ सुअर जो है ना, ज्योतिषी हैं, सुअर हैं, गधे हैं, कुछ भी कहिए, बिना बद दिमाग एकदम से आजकल ये लोग सपना देख रहे हैं इंडिया के बारे में। सपना मतलब दिन भर इंडिया के बारे में सोचते रहते हैं, तो इनको रात में इंडिया का ही सपना आता है। तो इनके जो सुअर ज्योतिषी हैं ना, गधे सब, वो सपने में देख रहे हैं कि 2025 में इंडिया के 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और उसमें एक खालिस्तान होगा, दूसरा जम्मू कश्मीर होगा। ये खालिस्तान जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। मतलब इतने गधे हैं, इनकी अकल घास चरने गई हुई है। ये इंडिया की दुश्मनी इतने पागल हो चुके हैं। और जो मोहतरमा इनके साथ बातचीत कर रही है ना, वो जैसे ये बोल रहे हैं कि 4 टुकड़े में बढ़ जाएगा, तो बड़ी खुश हो रही हैं। वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रही हैं। मतलब ये इन लोग मतलब भारत की दुश्मनी का हद कर दिया है इन लोगों ने। आप लोग, मैं अपने प्यारे हिंदुस्तानियों से बोलता हूँ कि आप सपने में सोच ही नहीं सकते कि कभी आपसे और पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है। दुश्मनी की एक लिमिट है। इन लोग के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर कोई मैनर ही नहीं है। ये किसी के साथ कैसे संबंध बना के रखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान पूरे जम धरती पे एक देश होने जैसा है ही नहीं है। तो इनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। बड़ी बड़ी भड़के मारना, और इंडिया को अभी मतलब इंडिया ने सारी बात छोड़ो, तुम किस चीज का जीत का बना रहे हो, उसको फील्ड मार्शल बना दिया बेवकूफ आदमी को जो है। तो तुम्हारा आर्मी चीफ है जो मुल्ला, उसको तुमने बड़ा तमगा दे दिया कि जैसे कौन सा पता नहीं वार जीत गया, क्या हो गया। मतलब ये पाकिस्तानी कितने बेवकूफ हैं कि ये आर्मी को खुश करने के लिए, शहबाज शरीफ तो है ही है मुनीर का गुलाम, ये पूरे पब्लिक भी वहां की बेवकूफ बन गई है कि ये जश्न मना रहे हैं कि ये जीत गए इंडिया से। तो पाकिस्तानियों, एक बात कान खोल के सुन लो, दोनों कान कान खोला रखो, आंख से देखते रहो, और ये बात सुन लो, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। पाकिस्तान ने अगर अब कभी कोई भी आतंकवादी घटना इंडिया में कराया, कुछ इधर आर्मी पुलिस के साथ तुम्हारे आतंकवादी कुछ करते हैं, वो नहीं, कोई भी आम नागरिक को यहाँ आतंकवादियों ने कुछ भी गड़बड़ किया, तो समझ लो पीएम मोदी ने ये न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। अब जो है इसके आगे की बात होगी। अब पुलवामा के पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर उसके बाद पुलवामा में जाके तुम्हारे अंदर जाके मार दिया, फिर अभी देख रहे हो ये तीसरा तुम्हारे अंदर के अंदर घुस के चले गए तुम्हारे मेनलैंड में। अब अगर तुम लोगों ने कुछ भी बदमाशी किया, तो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, ये अब के बाद ही शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर के आगे की बात होगी ये, उससे भी बड़ा। हर स्टेप पे मोदी जी बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी को अगर थोड़ा इंडिया के डेवलपमेंट की चिंता ना होती, तो ये इसी बार पाकिस्तान को मिटा देते। तुम लोग जो न्यूक्लियर ब्लफ देते रहते हो ना, तुम लोग जब न्यूक्लियर की बात करते हो, तो कई बार बोल चुका हूँ कि तुम्हारे आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर है या जो भी है वहाँ पावर में, सब तुम पाकिस्तानियों के ही दुश्मन बन जाते हैं। तुम लोगों ने अगर न्यूक्लियर बम गलती से भी कोई छोटा सा भी कुछ बदमाशी किया ना, तो तुम पूरा पाकिस्तानियों को भागने, पंजाबियों को भागने की जगह ही नहीं मिलेगी, बर्बाद कर दिए जाओगे बुरी तरह से। तो ये न्यूक्लियर का इंडिया इंडिया के मत डराया करो। दिखा दिया ना इंडिया ने, मार मार के भूसा भर दिया, कहाँ जहां तहाँ हर जगह तुम्हारे यहाँ इतना मिसाइल छोड़ छोड़ के कुछ उखाड़ नहीं पाए। हमारे ड्रोन ने जाके तुम्हारे कहाँ कहाँ हिट किया, कुछ नहीं उखाड़ पाए। बकवास कर रहे हो, जबरदस्ती का पता नहीं क्या जश्न, चलो मनाओ ऐसे ही। हम तो कह रहे हैं ऐसे ही तुम हारते रहो और जश्न मनाते रहो। फ्रेंड्स, अभी इनका इसके ज्योतिषी का बकवास सुनिए और देखिए कि इंडिया के 4 टुकड़े हो जाएंगे। इस बात पे कितना ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। मतलब किस तरह ख्याली पुलाव पका रहे हैं ये, और किस दुनिया, अहमकों की दुनिया में ये जी रहे हैं, ये इंडिया के बारे में भला बुरा बुरा सोच करके। मतलब इतना घटिया देश, पाकिस्तान जैसा घटिया देश हमने देखा ही नहीं। अभी आप सुनिए ये क्या बकवास कर रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरह के ये सब चरित्र। और कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से, सब लोग से बोलता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखना बिल्कुल बंद कर दो। स्पोर्ट्स चैनल में लिपस्टिक का लाली लगा के सब जो आके बैठ जाती है ना, आप लोग का देखने, सब बायकाट करो। जो
जो चीज गवर्नमेंट में बैन किया हो तो किया ही है, जो नहीं किया वो भी मत देखो। ये बहुत ही घटिया लोग हैं, मतलब एक भी आदमी ढंग का नहीं है। ये वो चीमा को हम सोचते थे वो अच्छा आदमी, वो भी 2 कौड़ी का आदमी है, उसको दिमाग सोचे थे पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो भी 2 कौड़ी का है, कुछ भी अकल नहीं है। फ्रेंड्स, अभी आप इनका वीडियो देखिए और क्या बकवास कर रहे हैं, फिर आप समझिए क्या है। ये कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है, तो इन 2 ममालिक में तो रिसेशन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, और इंडिया तो खुद अपने अंदरूनी हालात में फंसने जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर ये इस मुल्क को रब दी राखा ने, हमारे अपने को कर में नहीं है रब दी राखा ने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट अल्लाह ताला ही बार बार हेल्प करते हैं। तो भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? देखें, 1 जनवरी को अगर हम फॉलो करें ना, उसमें मैंने कहा था कि जिन मुल्कों में 2024 में इलेक्शन होंगे ना, वो प्रॉब्लम में आएंगे। कहा था आपने, और फिर मैंने ये कहा था कि 2025 में इंडिया की वो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी जिसमें इंडिया के 4 टुकड़े होंगे। ठीक है, वो लाइनें ड्रा होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसका हम एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करें, ये जो आप बात करें जी, कितने डिवीजन हो सकते हैं उसमें जो पहली लाइन ड्रॉ होने जा रही है वो सितंबर में पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 2 बड़े टुकड़े अलग होने जा रहे हैं। एक खालिस्तान बनने जा रहा है, उसकी बकायदा आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सितारे मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि जो लाइनें वहाँ सितारों के हिसाब से बन रही हैं, खालिस्तान और कश्मीर आपके हिस्से में आने आ रहा है। तीसरा टुकड़ा बनेगा 2026 में जाके, नवंबर में जाके, और वो ऊपर जो बंगाल का एरिया है उस एरिया में एक लाइन बनेगी। और तीसरी लाइन जो बनेगी वो आपके नीचे राजस्थान के साथ जो है गुजरात और राजस्थान का एरिया कुछ बनेगी। इस तरह पाकिस्तान इंडिया के, सॉरी बार बार पाकिस्तान का वो निकल जाता है, उसके इंडिया के जो हैं वो 4 टुकड़े होंगे। और इंडिया की इकॉनमी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह 25 के आखिर तक बिल्कुल नीचे चली जाएगी और पाकिस्तान अपने पूरी हाई पे होगा और बहुत अच्छी कामयाबियों में के साथ वो होगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी वेरी गुड। और मोदी का जो सवाल था असल में, मोदी सरकार जो है, ये मैंने 1 जनवरी को भी कहा था कि 2025 मोदी के लिए सख्त तरीन वो होगा। इसमें एक योग लग रही है जो उसके नाम से लग रही है, मतलब है कि मोदी के उस योग क्या होता है? योग जो है वो मुख्तलिफ योग्स होती है, जो मुख्तलिफ समझे क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो उस बंदे को डैमेज करते हैं। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी है। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले मोदी साहब जो है वो रिजाइन करके चले जाएंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो सामिया खान साहबा एंड आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि फिर कैदी नंबर 804 के क्या नजर? देख लिया ना आपने, ये चले हैं इंडिया को 4 टुकड़े में बांटने, अपना मुंह नहीं। तुम्हारा देश बटने वाला है, तुम्हारा, मैं बता दे रहा हूं कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। सिर्फ पंजाब मतलब पाकिस्तान रह जाएगा, सारे लोग इनसे अलग हो जाएंगे, सब दुखी हैं। ये शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जो है, ये दोनों सिर्फ पैसा बना रहे हैं इस समय, पाकिस्तानियों को अकल ही नहीं है एक पैसे का। अभी देखो, अभी वर्ल्ड बैंक से जहां से लोन मिला है ना, उनके सारे कंडीशन, महंगाई की मार तो तुमको मारने वाले हैं, तुम्हारी वहां के आम पब्लिक को। इनको क्या, इनको तो सब चीज फ्री मिलता है, ऐश कर रहे हैं बैठ करके वहां पे, पैसा बना रहे हैं। और पाकिस्तानियों को इंडिया खिलाफ भड़का के, उनका जज्बा उभार के, मस्ती में सब है, पूरा नेता सारे के सारे। वो जरदारी, बाप रे, हमको तो हंसी आती है कि 10% मिस्टर 10% आपके प्रेसिडेंट बने हुए हैं वहां पे यार। ये शहबाज शरीफ जो अभी कोर्ट के चक्कर काट रहा था जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। जिस आदमी को पब्लिक सपोर्ट करते हैं, इमरान खान, वो जेल के अंदर है। मतलब क्या, किस तरह का देश है ये पाकिस्तान, बिल्कुल समझ के बाहर। देख लिया फ्रेंड्स आपने किस तरह बकवास कर रहे हैं ये सब जो है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। नमस्कार, वंदे मातरम।